हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का फोर्थ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फ्यू इज इक्वल टू दिस, ए गिवन है, बी गिवन है। वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो पहले क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करो। ए यूनियन बी, ए कितना है 2 4 6 8, बी कितना है 2 3 5 7, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करना है, दोनों के एलिमेंट लेने हैं और कोई रिपीट नहीं करना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी हमारी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 से लेकर 8 तक है, यहाँ पे यूनियन में क्या है 1 से लेकर 9 तक। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 1 एंड 9। तो ये क्या होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे पहले क्या फाइंड करो, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सारे, 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 2 3 5 7 को छोड़कर बाकी सारे, 1 4 6 8 एंड 9। तो अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या है, इंटरसेक्शन है दोनों का, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का। तो राइट हैंड साइड देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, दोनों में है 1 लिखा जाएगा। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 4 6 8 9 है। 1 एंड 9 दोनों कॉमन है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में, तो इंटरसेक्शन में ये दोनों आ जाएंगे। तो देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने फाइंड किया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो भी इतना है, और ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये भी इतना ही है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया फर्स्ट पार्ट। सेम क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। यहीं पे कर देता हूँ मैं इसको इरेज करके। पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है, इसको भी इरेज कर लो। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो क्या करना है, ओनली इंटरसेक्शन फाइंड करो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए देखो ये है, बी ये है, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 2 है, 3 5 7 में से कुछ नहीं है, तो ओनली 2। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ जाए इसका, तो क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। राइट हैंड साइड देखो, अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले ही फाइंड किया था, 2 4 6 8 को छोड़कर, 1 3 5 7 एंड 9। बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 को छोड़कर, 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
तो ये देखो ये इसके इक्वल आ गया, तो हमारा ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन की। इन सभी एक्सप्रेशंस की वेन डायग्राम ड्रॉ करके बतानी है। तो चलिए देखो कैसे होगा। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा हम। ये क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट यू। ये मान लो कोई ए सेट है और ये मान लो कोई बी सेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए है ये बी है, ए यूनियन बी ये सारा हो जाएगा। बट हमने क्या करना है कॉम्प्लीमेंट, तो जो ए यूनियन बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। अलग पेन से शेड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रेड पेन से शेड करते हैं, जो रिक्वायर्ड है हमारा वो हमने रेड पेन से शेड किया हुआ है, जो आंसर है हमारा। तो ये जो रेड पेन से मैंने शेड किया है ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में क्या गिवन है हमें, किसका वेन डायग्राम हमने फाइंड करना है, बना के दिखाना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो हमने फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या किया था, जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो इसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका आंसर भी यही आएगा। ये भी इसका भी यही था और इसका आंसर भी यही आएगा। थर्ड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये मान लो ए सेट है कोई और ये बी सेट है। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बट ये क्या, हमें तो फाइंड करना था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको छोड़कर बाकी सारा। तो वो हम रेड पेन से ड्रॉ करते हैं। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा सारा, ये भी आ जाएगा, ये सारा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। बस ये वाला पार्ट नहीं आएगा जो ब्लू से शेड किया हुआ है, ये वाला सारा पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका भी आंसर यही आ जाएगा और इसका भी यही। तो ये क्या हमने वेन डायग्राम करके दिखा दिया। नेक्स्ट देखो बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें क्या है सभी की सभी ट्रायंगल्स हैं, सारी की सारी टाइप्स की, राइट एंगल्स भी, इक्विलेटरल भी, नॉट इक्विलेटरल भी, आइसोसेल्स भी, सभी ट्रायंगल्स। इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो ए में क्या है, वो सारी ट्रायंगल्स हैं जिसमें कम से कम एक एंगल है जो 60 डिग्री के इक्वल है या नहीं। इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री,
मीन्स क्या है, 60 डिग्री नहीं है, एटलीस्ट वन, एक तो 60 नहीं है, बाकी दो 60 हो सकते हैं। तो ए में वो वाली सारी ट्रायंगल्स हैं जिसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में वो आएगा जो आपके दिमाग में चल रहा है कि सभी के सभी एंगल क्या होंगे, 60 के होंगे। देखो ए सेट में क्या है कि कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं हो। मीन्स क्या हो, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 6 का। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्योंकि क्या होता है बेटा, जो जिस ट्रायंगल में सभी के सभी एंगल 60 डिग्री के हो, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा है, ओनली वही ट्रायंगल्स बची हैं जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हों, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो ए का ए के साथ कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम्स अपने दिमाग में सोचो। देखो ए का ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन, तो देखो क्या होता है, अपने आप दिमाग लगाना सीखो बेटा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट 7th का मैं अगर फर्स्ट पार्ट देखूं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का इसके साथ यूनियन क्या बच गया, क्या बन गया, सभी का सभी बन गया ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, इसको लिखो यू। नेक्स्ट क्या है, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई क्या होता है, नल सेट, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ, यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन कितना होगा, ए ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, तो देखो यहाँ पे ये ए है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट, कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ए का ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में होते ही वही एलिमेंट है जो ए में नहीं होते, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई, नल सेट। तो यहाँ पे देखो अब यू कॉम्प्लीमेंट, यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू में सारे एलिमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं, खाली। तो यहाँ पे आ गया फाई, फाई का इंटरसेक्शन करना है ए से, फाई का किसी भी के साथ इंटरसेक्शन करो फाई ही होता है, क्योंकि कॉमन ही नहीं होगा कुछ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई। तो ये भी चारों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी बेटा आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो आप मुझे कमेंट, एक भी कमेंट करो तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा, आपको अच्छे से समझाऊँगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे आया है, किसका आंसर कैसे आया है। ठीक है जी। तो इसी के साथ क्या होता है, इस 7th क्वेश्चन कंप्लीट करके हमारी क्या हो गया, 1.5 कंप्लीट होगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो सेट है उसका NCERT का सारा मैथ, हमारा सारा फर्स्ट चैप्टर, सारा सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। सेट्स जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड है। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ आ रहा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि कमेंट करके आप मुझको पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई फर्स्ट जल्दी से जल्दी होगा। अगर आपको
मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो आपको नई नई मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।